दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कौन से कार्य हमको करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अजय राय। दोस्तों कार्य और अकार्य की व्यवस्था हमारे शास्त्रों में बताई गई है। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए और हम जो भी कर्म करें उसे भगवान को समर्पित कर दें या फिर भागवत भावना रख के वो हर काम करें। भागवत भावना मतलब दोस्तों कि भगवान के लिए किया गया था। ये जो भी कार्य हो रहा है भगवान के लिए ही हो रहा है, भगवान की अनुमति से हो रहा है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग अपने अहंकार में ये भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। वो जो भी करते हैं उसी को सही समझते हैं, भले ही वो काम गलत ही हो, लेकिन उसी को सही साबित करने में पूरी जी जान लगा देते हैं, पूरी बुद्धि लगा देते हैं। अगर हम गलत कर्म कर ही रहे हैं तो फिर उसको सही क्यों साबित करना है? और सही साबित ही करना है तो फिर गलत कर्म करना ही क्यों? दोस्तों सत्य को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है और उसको कहीं भी साबित नहीं करना पड़ता है। अगर साबित करना पड़े तो ये मान लीजिए कि वो कर्म नहीं अकर्म है, पाप है, झूठ है। लेकिन दोस्तों ये सबको पता है कि झूठ सत्य के आगे नहीं टिक सकता। झूठ झूठ है और सत्य सत्य है, क्योंकि दोस्तों भगवान का एक नाम सत्य नारायण भी है, जो कि हमेशा सत्य के ही पक्ष में खड़े होते हैं। दोस्तों भगवान ने शरीर दिया है तो इसका सही उपयोग करें। भगवान ने मुंह दिया है तो अच्छा बोलें, मृदु बोलें, किसी को कटु वचन ना बोलें। हाथ पैर दिए हैं तो अच्छे कर्म करें, दूसरों की सहायता करें, दूसरों की मदद करें, दूसरों के प्रति परोपकार की भावना रखें। दिमाग दिया है तो अच्छे कार्यों में लगाएं, भगवान में लगाएं, भगवान के भजन में लगाएं, भगवान को जानने में लगाएं, ना कि छल कपट में लगाएं। दोस्तों हम बाहर से तो दिखावा कर लेते हैं सही होने का, लेकिन अंदर से कुछ और होता है। इसका क्या फायदा? हम किससे छुपा रहे हैं? इंसान से छुपा कर कोई क्या करेगा? ईश्वर तो सब जानता है, करना उसी को है। तो जैसे बाहर हैं वैसे ही अंदर भी बने रहें। किसी भी दूसरे इंसान को परेशान करने में, बदनाम करने में ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, क्योंकि हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। सिर्फ और सिर्फ मन अशांत होगा और कुछ नहीं, जिससे सिर्फ आप परेशान होंगे। क्योंकि दोस्तों हम बुराई किसकी करते हैं, हम परेशान किसको करना चाहते हैं? सब में भगवान का ही वास है, तो भला हम कहाँ उससे छिप पाएंगे? हमारे कर्म भला कहाँ उससे छिप पाएंगे? और हम बुराई ही करेंगे तो किसकी करेंगे? हम बुराई और निंदा जिस भी व्यक्ति की करते हैं उस व्यक्ति की निंदा नहीं करते हैं, बल्कि स्वयं उस परम पिता परमेश्वर की निंदा करते हैं। और यही कारण है कि निंदा और बुराई करने वाले व्यक्ति का मन हमेशा अशांत ही रहता है। तो भगवान के द्वारा दिया हुआ दिमाग भगवान में लगाओ, ना कि छल कपट में। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान को छल कपट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो छल कपट से दूर रहें। दोस्तों रावण के पास 10 सिर थे। 10 सिर का मतलब 10 दिमाग वाला आदमी। उसके पास 10 दिमाग थे, 10 प्रकार से वो दिमाग लगा सकता था। लेकिन जब भगवान के विमुख दिमाग लगाया तो उसकी बुद्धि भी काम नहीं आई और उसका भी अंत ही हुआ। तो बुद्धि को ज़्यादा मत दौड़ाएं। दौड़ाना है तो अच्छे कार्यों में दौड़ाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाने में दौड़ाएं। और भगवान ने जो दिया है उसमें प्रसन्न रहें, उसका एंजॉय करें, खुश रहें और लोगों को खुश रखने की भावना रखें। दोस्तों अहंकार हम में तभी आता है जब हमको भगवान में पूर्ण विश्वास नहीं होता। भगवान को अनुभव नहीं करेंगे कि भगवान हमारे आस पास हैं, भगवान हमारे अंदर हैं, तो दोस्तों आपके अंदर अहंकार आ जाएगा और आप हर कर्म का श्रेय अपने आप को ही देना चाहेंगे, अपने आप को ही श्रेष्ठ रखना चाहेंगे हर जगह, जो कि एकदम गलत है। सारे कार्यों का श्रेय सिर्फ और सिर्फ भगवान को देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सब वही कर रहा है, सब उसी की देख रेख में हो रहा है और बिना उसकी मर्जी के कहते हैं कि एक पत्ता नहीं हिलता। तो इसको अनुभव भी किया जा सकता है। वो अनुभव होगा भगवान में पूर्ण विश्वास होने पर। भगवान में पूर्ण विश्वास होगा कब? भगवान अनुभव में आएंगे कब? कैसे आएंगे?
दोस्तों ये होगा भगवान के चिंतन से, भगवान की चर्चा से, भगवान के नाम जप से और सत्संग से। तो भगवान का खूब नाम जप करिए, भजन करिए, भगवान का चिंतन करिए और लोगों के प्रति परोपकार की भावना रखिए। राधे राधे।